तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो हमें दो चीजें यहाँ पे पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड की हम बात करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड में अगर हम देखते हैं तो हमें पता है HCl है, HBr है और HI है। मार्कोनिकॉफ रूल में हमने ये पढ़ा था कि HF ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसमें रिएक्शन प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाएगा। तो कंपैरेटिवली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में सबसे पहला पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, उनकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो HBr जो भी है, ये HBr इसमें रिएक्शन शो करेगा। पर अगर हम HCl की बात करेंगे तो HCl जो भी है ये स्ट्रॉन्ग रहता है बच्चों। अब इनका जो भी बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ये पर्टिकुलरली जो भी रिएक्शन है वो ज्यादा एनर्जी यहाँ पे कैरी नहीं कर रही है, इसीलिए HCl जो भी है इसमें रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात करेंगे बच्चों HI की। HI में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो HI का जो भी बॉन्ड लेंथ है, जैसे आयोडीन की बात करेंगे बच्चों, इसका थोड़ा बिगर साइज है और ये आयोडीन हाइड्रोजन हो गया, तो इनकी जो भी बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इजीली ब्रेक होगा। अब यहाँ पे जब ब्रेक होता है बच्चों तो यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल क्या बनाएगा, I2 बनाएगा। तो ये I2 बनाएगा, रिएक्शन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो HCl नहीं शो करेगा, HI नहीं शो करेगा। किसके बारे में हम पढ़ेंगे ज्यादातर, HBr के बारे में हम यहाँ पे ज्यादातर देखेंगे। तो इसमें ये एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, दैट इज 12th में बोर्ड में भी इसके ऊपर कभी कभी सवाल आता है, तो आपको याद रखना है ओनली HBr शो करेगा क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सेकेंड कंडीशन है, वैसे स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन शो होगी वो होगी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड की बात करेंगे बच्चों तो एक तो आपका H2O2 रहना चाहिए, या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो C6H5 देन C डबल बॉन्ड O देन O देन O देन C डबल बॉन्ड O देन C6H5। तो ये इस तरीके का हमें पेरोक्साइड जो भी है कंपाउंड चाहिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन हाइड्रोजन हैलाइड ये दो तरीके के रिएक्शंस हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ये दो के प्रेजेंस में। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों फिर से फर्दर, यहाँ पे लास्ट टॉपिक में हमने देखा था स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो टर्शरी वही आएगा, सेकेंडरी फिर वही आएगा, देन प्राइमरी। तो ये पर्टिकुलरली ऑर्डर उसमें फॉलो होगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, ये क्या शो करता है, इट शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, लास्ट वाला क्या था बच्चों, लास्ट वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये ऐसा मैकेनिज्म शो करता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी पहले रिएक्शन देखेंगे, वो रिएक्शन देखने के बाद हम उसका एक मैकेनिज्म देखेंगे और मैकेनिज्म देखने के बाद इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यही टारगेट रहेगा आज के ये वीडियो का। इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे बच्चों बेसिकली क्या होगा, देखो इसमें जनरल रिएक्शन हम लिख लेते हैं, लाइक समझो कोई भी अल्कीन लेंगे लाइक CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इसकी रिएक्शन प्लस HBr के साथ करेंगे, क्योंकि HBr ही रिएक्शन यहाँ पे शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ किसके, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। फोकस सबसे पहले डबल बॉन्ड पे करना, डबल बॉन्ड के कार्बन पे करना। कार्बन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, दोनों कार्बन में एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इनका ये कहना है कि जो भी नेगेटिव पार्ट रहेगा किसका, रिएजेंट का जो भी नेगेटिव पार्ट रहेगा वो ऐसे कार्बन के तरफ जाएगा जिसके पास
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकफ रूल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये Br ये कार्बन की तरफ जाएगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो, जिसके पास ज्यादा है उसके तरफ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा, देखो अब ये Br इधर आया तो ये हाइड्रोजन बेचारा अकेला बैठ के बोर नहीं होगा क्या, फिर बोर होगा तो वो क्या करेगा, अगर Br2 अगर किसी के साथ बाहर जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन भी बोलता है अगर Br मुझे छोड़ के बाहर जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो बच्चों इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अब ये CH3 है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये CH3, ये देखो CH की तरफ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा CH2, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो CH2 है और ये CH2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है Br आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दैट इज Br। तो ये इस तरीके से जो भी है हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसमें हम यहाँ पे बोलेंगे दैट इज एंटी मार्कोनिकफ का मेजर प्रोडक्ट है। इसमें फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, दैट इज it is also known as peroxide effect, peroxide effect। फिर से अगर हम बात करेंगे, it is also known as कौन सा, खरश इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, खरश इफेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट आपको इसमें अच्छे से याद रखना है बच्चों, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। अब खराश इफेक्ट क्या वो बोलते हैं, क्योंकि खराश नाम के साइंटिस्ट ने ये जो रूल है इनकी कुछ स्टेटमेंट दी थी, तो इसके वजह से इसको खराश रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकफ रूल ऐसे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप ये दोनों नाम लिख सकते हो, ये समझो बच्चों पेरोक्साइड, और या अगर हम बात करेंगे तो क्या है, खराश है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बेसिकली एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, इसमें हमने क्या देखा, HI के बारे में देखा, ओनली HBr रिएक्शन शो कर रहा है। पेरोक्साइड की बात करें तो ये पेरोक्साइड इसमें रहेंगे। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम बात करेंगे, आगे आने वाले जो भी हम मैकेनिज्म देखेंगे उसमें इसका यूज है। तो सिंपल सी रिएक्शन क्या है बच्चों, जो भी नेगेटिव पार्ट है वो किसके तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड के ऐसे कार्बन की तरफ जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या समझते हैं, यार ये Br इधर जाएगा तो इधर कौन आएगा, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो Br अगर ये कार्बन के साथ जा रहा है तो हाइड्रोजन भी बोलेगा अगर तू जा रहा है ना तो मैं भी जाऊंगा, तो वो भी वहां पे उस कार्बन की तरफ जाएगा, उसके अपोजिट वाले। तो ये इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट अगर निकालना है तो निकाल लो बच्चों, देन उसके बाद आगे देखते हैं, दैट इज मैकेनिज्म। अब इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों, इसका हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो मैकेनिज्म में यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो भी है जनरली क्या होता है, शो होता है। तो इसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखने से पहले यहाँ पे जो मेन रिएक्शन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, दैट इज देख लीजिए, मैकेनिज्म ही लिखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहली स्टेप अगर हम देखेंगे, ठीक है, स्टेप 1, तो पेरोक्साइड देखेंगे। पेरोक्साइड में क्या हो रहा है, देखो पेरोक्साइड में अगर हम बात करेंगे, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, दैट इज C6H5 देन C डबल बॉन्ड O, देन इस तरीके से जो भी है हमने क्या देखा था, हमने इस तरीके से पेरोक्साइड देखा था। अब पेरोक्साइड में क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब किसी भी दो लोगों के बिटवीन कोई बॉन्ड है, जैसे ये ऑक्सीजन के पास एक है, इस ऑक्सीजन के पास एक है, तो ये ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड लेके जाएगा और ये ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड लेके जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये इतना पोर्शन जाएगा, क्या है बच्चों, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये भी देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O, दोनों तो सेम है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, C6H5 देन C डबल बॉन्ड O, देन O के ऊपर क्या रहेगा आपका फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट, तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब बेसिकली फिर से इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ, दैट इज 2 C6H5 देन C डबल बॉन्ड O, देन O के ऊपर फ्री रेडिकल।
फिर से इसमें क्या होता है बच्चों, फिर से इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ वापस जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ वापस जाएगा। अब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, देखो दैट इज C6H5। ये C6H5 के ऊपर क्या आएगा, एक फ्री रेडिकल आएगा। कितने C6H5 2 है तो इसके सामने 2 आ जाएगा, प्लस बचा क्या है C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों CH2, कितने सामने 2 है तो यहाँ पे भी 2। तो इस तरीके से जो भी है पहली स्टेप आएगी दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड के बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, आती है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, देखो स्टेप सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो आपको अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो समझो C6H5 जो भी है फ्री रेडिकल यहाँ पे लिख लो। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इसकी रिएक्शन सबसे पहले होगी HBr के साथ। अब HBr के साथ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर से इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा बच्चों। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर समझो एक फ्री रेडिकल है, Br के ऊपर एक फ्री रेडिकल है, तो C6H5 और ये हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल ज्वाइन होगा। C6H5 एक हाइड्रोजन क्या बनाएगा बच्चों, बनाएगा यहाँ पे C6H6, तो ये हो जाएगा C6H6 प्लस बचा क्या है Br के ऊपर क्या चार्ज है बच्चों, Br के ऊपर हम देखेंगे तो ये फ्री रेडिकल आ गया। तो यही तो हमें चाहिए था, Br के ऊपर फ्री रेडिकल। उसके बाद स्टेप थर्ड में देखो बच्चों, लास्ट स्टेप है, इसको प्रॉपर्ली समझो। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका जो भी फ्री रेडिकल है वो जनरेट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपका आएगा अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो ये CH3 समझ लो, ये CH समझ लो, और ये डबल बॉन्ड आ गया CH2, ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी बच्चों, जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल में देखा था दो पॉसिबिलिटी, वैसे ही यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड ये किधर शिफ्ट होगा, ये किधर शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले यही जो भी कंपाउंड है इसको लिख लेते हैं, दैट इज समझो CH3CH, इसके ऊपर फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड, CH3 के ऊपर एक फ्री रेडिकल। फिर से अगर हम देखेंगे तो ये CH3CH, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल के कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मिला है बच्चों, ब्रोमीन है। ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, फ्री रेडिकल है ऑब्वियसली है, तो ये फ्री रेडिकल मान लीजिए यहाँ पे भी फ्री रेडिकल। दो पॉसिबिलिटी है, तो मान लीजिए ये Br मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और ये Br समझो इस तरफ लेके जाऊंगा, तो दो प्रोडक्ट सिमिलर काइंड ऑफ जो भी है हमारे पास बनेंगे। क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज फिर से फर्दर देखो क्या हो रहा है, CH3 देन CH और यहाँ पे क्या होगा CH2 के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Br, और फ्री रेडिकल कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर से देखो इसके कंडीशन में क्या हो रहा है, दैट इज CH3 देन CH देन CH2, Br कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे Br आ रहा है, और CH2 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे आपकी जो भी स्टेबिलिटी है ऑफ अ फ्री रेडिकल, इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो एकदम एंड पे है तो ये कौन सा होगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये सेंटर में है तो ये कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो इसमें से स्टेबल कौन रहता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमें पता है टर्शरी है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है। तो इस तरीके का ऑर्डर फॉलो होगा, तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो इसमें ये हमारा जनरली क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा। पर अभी मेजर प्रोडक्ट बाकी है बच्चों, क्योंकि CH2 के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है, तो इसमें लास्ट स्टेप आएगी, क्योंकि 4 स्टेप का जनरल मैकेनिज्म है। इसमें अगर लास्ट स्टेप देखेंगे बच्चों तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम मानेंगे दैट इज स्टेप नंबर 4, तो स्टेप 4 की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में ये इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये स्टेबल रहेगा, तो ये CH3CH इसके ऊपर डॉट, देन CH2 और Br, इनकी एडिशन हम किसके साथ करेंगे, प्लस HBr के साथ। जब HBr के साथ एडिशन करेंगे तो इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये फ्री रेडिकल के साथ। Br क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि Br सेकेंड वाले, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे दिस इंटरमीडिएट के पास
रिएक्ट करेगा और ये Br रेडी फॉर द अनदर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्किन उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, CH3 CH और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये दो CH2, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा Br। तो ये इस तरीके से क्या होगा, हमारा स्टेबल हमारा कंपाउंड मिल जाएगा। प्लस ये Br बचा है बच्चों, तो ये Br के ऊपर फ्री रेडिकल, अब ये Br क्या करेगा, ये इसका एक प्रोडक्ट बन गया, ये Br जाएगा अभी सेकेंड जो भी अनसिमेट्रिकल अल्किन है उसके पास जाके अटैक करेगा। तो बेसिकली ये जो भी है इसका प्रॉपरली इस तरीके से मैकेनिज्म आएगा बच्चों। क्या देखा हमने, स्टेप 1 में देखा परोक्साइड, परोक्साइड का क्लीवेज हो गया, हमने C6H5 उसके ऊपर फ्री रेडिकल मिला। सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा, HBr के साथ H6 बना, ब्रोमीन या ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमें यहाँ पे मिला। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये अल्कीन के साथ फिर ब्रोमीन ने दो स्टेबल कार्बो फ्री रेडिकल देखे, इसमें से सेकेंडरी स्टेबल निकला प्राइमरी से, तो फिर सेकेंडरी के साथ HBr के साथ रिएक्शन किया, तो सेकेंडरी में ये हाइड्रोजन इसके ऊपर गया, Br के ऊपर फ्री रेडिकल आया, तो Br किसकी और के साथ रिएक्ट करने के लिए रेडी हो गया। तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों, देन आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात हमने यहाँ पे की, अभी बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमने लास्ट वाले क्लास में भी अच्छे से देखे थे, उस क्लास में अब पर्टिकुलरली बच्चों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम दैट इज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों, देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, समझो CH3 है और फिर से CH2 है, देन फिर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HBr। अब इसमें HBr रहता है, इसमें नो डाउट। यहाँ पे एरो के ऊपर क्या रहेगा बच्चों, पेरोक्साइड। अब देखो एग्जांपल से आप प्रैक्टिस करो, ये रूल आपको आराम से याद हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट देखना है, HBr का नेगेटिव, Br नेगेटिव हमेशा रहेगा क्योंकि इसमें Br ही है। अब ये Br कहाँ पे जाएगा, देखो इसके पास वन हाइड्रोजन इसके पास दो है, तो ये किसके तरफ जाएगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन उसके तरफ। ये Br जाएगा इधर, तो ये Br जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा तू जा रहा है तो मैं चुपचाप रहूं क्या, नहीं, तो ये Br हाइड्रोजन भी जाएगा दूसरे की तरफ। तो ऐसा अगर होगा तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH3 देन CH2 देन CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इन द सेम मैनर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज अगर मान लीजिए समझो CH3 है, देन इस तरीके से बात करेंगे CH3 देन डबल बॉन्ड CH2। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसका एग्जांपल दिया था। इसमें अगर हम देखेंगे HBr की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर हम करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रहेगा अल्किन की तरफ, फोकस ऑन ओनली डबल बॉन्ड। इसके पास देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन तो है नहीं उसके पास। CH2 कितने हाइड्रोजन है, 2, कौन सा है, पेरोक्साइड है, तो ये यहाँ पे जाएगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट ये ऐसे आएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज Br आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। इसमें और एक एग्जांपल दिखा था अगर आपको याद होगा तो CH3 देन O देन CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों तो ये एग्जांपल हमने बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की अगर हम बात करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और यहाँ पे क्या रहेगा, HBr रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा सेकेंड वाले की तरफ, क्या होगा देखो H3C देन O देन CH और ये हाइड्रोजन CH2 देन डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड देन CH2 और Br। इस तरीके से जो भी है इसका प्रोडक्ट आएगा बच्चों। बाकी इसके बाद हमने और एक एग्जांपल देखा था अगर आपको याद होगा तो, इसमें हमने बोला था दैट इज CF3 देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने यहाँ पे बोला था कि ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं शो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करेगा। तो इसमें विदाउट प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आप डायरेक्टली HBr की अगर आप एडिशन करते हैं बच्चों तो ये नेगेटिव पार्ट जाएगा जिसके पास कम
सॉरी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो उसके तरफ विदाउट पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि CF3 क्या कर रहा है, इसको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आपका एक डिजायर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स, ये एग्जांपल की आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस और दो तीन एग्जांपल हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अगर हम देख लेते हैं तो पहले इसका एक पर्टिकुलरली जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हमें आगे और एग्जांपल देखना है, ले लीजिए। चलिए गाइस, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फिर से कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड के हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देखने हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल दिए थे, पर एज अ होमवर्क टाइप मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे। इसमें दो एग्जांपल ज्यादातर अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको आने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, देखो इसमें आ जाएंगे आपकी ये इस तरीके से रिंग, और इसमें आ जाएगा दैट इज CH2, या कभी कभी ये ऐसा भी नहीं दिया रहेगा आपको, बस ये ऐसा दिया रहेगा। दूसरी चीज आ जाएगा आपका ये इस तरीके से रिंग, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इस तरीके से प्लस, ऐसा भी नहीं देता बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये HBr रहेगा और यहाँ पे पेरोक्साइड रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये HBr रहेगा और यहाँ पे पेरोक्साइड रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस ढूंढना है कि कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अगर मैं कुछ एग्जांपल होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एग्जांपल देना है, तो जैसे लास्ट क्लास में दिए थे बिल्कुल वही यहाँ पे आपको एग्जांपल रहेंगे, सिमिलर कंडीशन रहेंगे बच्चों। इसमें बस आप दो तीन एग्जांपल, ये सब प्रैक्टिस के लिए है, अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये जो भी है आपको क्या रहेंगे, दैट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। दो तीन एग्जांपल मैं अच्छे से कराऊंगा, बाकी सब आपके लिए क्या रहेंगे बच्चों, होमवर्क रहेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल लास्ट क्लास में दिए थे, तो वही एग्जांपल आपको यहाँ पे सेम चीज करने हैं बच्चों, बाकी कुछ नहीं। जितनी ज्यादा आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये अच्छे से क्या होगा बच्चों, क्लियर होगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक लेवल ऐसी आ जाती है जिसमें आपको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे और कुछ एग्जांपल ले लीजिए, लाइक अगर इस तरीके से देखते हैं तो दैट इज ये आ जाएगा, यहाँ पे समझो डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपको एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो बच्चों, मेरा ये कहना है। इसमें अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो लाइक समझो बेसिकली ये इस तरीके का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज 1 2 3, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से, और इसमें सेम कंडीशन आएगी बच्चों। यहाँ पे बेसिकली अल्किन का एग्जांपल नहीं लिया था मैंने, ठीक है, तो उसका एक अल्किन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपका रहेगा बच्चों होमवर्क, इसको आपको अच्छे से करना है। दो चीजें मैं यहाँ पे प्रॉपरली बताऊंगा, और इसमें और एक एग्जांपल करके बताऊंगा, जिसमें देखो क्या हो रहा है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड कहाँ पे वो देखना है। डबल बॉन्ड का कार्बन तो यहाँ पे है, और दूसरा है यहाँ पे CH2 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाया, मतलब इसको कोई भी हाइड्रोजन है नहीं। इसमें 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे पेरोक्साइड है, इसलिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, तो ये इस तरह से जाएगा। क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड का आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से CH2 के साथ क्या आएगा, Br आएगा। यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट आएगा। इसमें देखेंगे बच्चों, बस कार्बन बनाओ, अगर आपको प्रॉपरली इस तरीके का स्ट्रक्चर दिए है तो कार्बन बनाओ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके, तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। 1 2 3 बॉन्ड है, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो Br जिसके पास हाइड्रोजन रहेगा वो उसके पास जाएगा, तो Br इधर जाएगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज सिंगल बॉन्ड, और आपका जो भी डिजायर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा इस तरीके से। तो ये दोनों एग्जाम्पल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी पूछ लेते हैं बच्चों। बाकी ये तो जनरल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें और एक अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एक अल्कीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प होगी। अल्कीन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक जनरल अल्कीन ले लेते हैं, लाइक समझो इस तरीके से अल्कीन है हमारे पास, ये ऐसा, या सिंपल ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझे। दैट इज 1 2 3, देन यहाँ पे CH, देन CH3, इस तरीके का एग्जांपल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना, अल्काइन
कौन सा है, अनसिमेट्रिकल। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, HBr के साथ करेंगे। साथ में कौन रहेगा, साथ में पेरोक्साइड भाई साहब रहेगा। अब पेरोक्साइड भाई साहब रहेगा तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसके तरफ जाएगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन इधर है। ये देखो यहाँ पे ओनली कार्बन है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए। कार्बन देखो 1 2 3 4 पर हाइड्रोजन है, तो उसके पास एक हाइड्रोजन है। तो चलो देखो यहाँ पे किस तरीके से होगा, इसको थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। दैट इज HC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। फिर से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्लस HBr की बात करेंगे बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। प्लस फिर से हम HBr करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब 2 अमाउंट में हमें इसको लेना पड़ेगा। अब ये देखो Br जो भी है किसके तरफ जाएगा, फिर से ये यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसी के पास हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। पर एक मिनट, हाइड्रोजन अगर इसके पास गए तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा। अब ऐसे कंडीशन में देखो बच्चों, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब ऐसे कंडीशन में हमें एंटी मार्कोनी रूल लगेगा क्या, नहीं। मार्कोनी रूल लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम हाइड्रोजन है। इसीलिए आपका जो भी है प्रोडक्ट यहाँ पे यहीं तक आएगा, जिसमें इसके आगे जो भी प्रोडक्ट है वो कौन सा भी एक सिमिलर काइंड ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म, दैट इज रैसिमिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। 50-50% दोनों प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो अल्काइन की अगर हम बात करेंगे बेसिकली इन एंटी मार्कोनी रूल, तो आपका यहाँ तक ही प्रोडक्ट आके सेटिस्फाई हो जाता है। तो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है। बाकी आई होप सो गाइज, मैंने मार्कोनिकफ एंटी मार्कोनिकफ रूल आपको अच्छे से समझाया होगा। कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे से हमने प्रैक्टिस किए होंगे। बाकी कुछ एग्जाम्पल तो आपको होमवर्क के लिए लिए हैं, और वो होमवर्क आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ज्यादातर जेई में इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे बच्चों, इंटरलिंक क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से करना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक एक अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ आऊंगा। देखिए देखते हैं बाकी उस वीडियो में क्या होता है। बाकी आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।